वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने बीआरएस के साबिक़ रुकन असम्बली सैयन्ना को खिराज पेश किया। सैयन्ना की हाल ही में मौत हुई थी। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही इस सिलसिले में ताज़ियती करारदाद पेश की। उन्होंने याद दहानी करवाई कि सैयन्ना अच्छे बर्ताव के हामिल थे। सैयन्ना ने कंटोनमेंट इलाके को ग्रेटर हैदराबाद में जम करने के लिए अनथक मेहनत की थी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत कंटोनमेंट को बल्दिया में जम करने के बारे में गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि सैयन्ना की ख्वाहिश पूरी हो। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने वरंगल जिले में सैलाब से मुतासरा बेशतर इलाकों का तफसीली दौरा किया। उन्होंने आवाम से फर्दन मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। गवर्नर ने सैलाब मुतासरीन में ग़िज़ाई अजनास की भी तक़सीम की। वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने वाज़ेह किया है कि एक मरतबा फिर साबित हो गया है कि बीआरएस का मतलब भारत रैतु समिति है। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस सिलसिले में ट्वीट करते हुए कहा कि जय किसान उनके लिए सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि उनकी हुकूमत की पॉलिसी है। भले ही मरकज़ के नामुनासिब फैसलों की वजह से रियासती हुकूमत की आमदनी में कमी हुई है और बीजेपी हुकूमत ने हर कदम पर माली मुश्किलात पैदा की हैं, लेकिन रियासती हुकूमत की तरफ से किसानों के कर्ज की माफ़ी को मुकम्मल तौर पर करने का फैसला किया गया है, जिसका इंकशाफ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने क़ुव्वत इरादी के सबूत के तौर पर किया है। सरकर्दा कस्टमर केयर सॉल्यूशंस प्रोवाइडर VXL सॉल्यूशंस के नए दफ्तर का इफ्तिताह वज़ीर आईटी तारक रामाराव ने माधापुर में किया। उन्होंने इस कंपनी के हैदराबाद में क़याम पर मसरत का इजहार किया। उन्होंने इस कंपनी को हर तरह की मुमकिना मदद फराहम करने का भी तयख़ुन दिया और कहा कि बड़ी सरकर्दा कंपनियों के क़याम से शहर में रोज़गार के मौक़े में इजाफा होगा। हुकूमत में आरटीसी के इंज़माम पर मसरत की लहर देखी जा रही है। आरटीसी मुलाजमीन और दीगर अवामी नुमाइंदों ने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। अवामी निज़ाम ट्रांसपोर्ट को मुस्तहकम करने के बशमूल आरटीसी मुलाजमीन के ख्वाब को पूरा करने का वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने काम किया है। रियासत भर में वज़ीर आला की तस्वीर को दूध से नहलाया जा रहा है। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने आज बेरोजगारों के मसाइल के हल का मुतालबा करते हुए असम्बली का मुहासिरा करने की कोशिश की। इस एहतजाज से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। पुलिस ने इन एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। इस मौके पर एहतजाजियों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और इल्जाम लगाया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने बेरोजगारों को धोखा दिया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद ने कहा है कि कानून साज असम्बली और कानून साज कौंसिल के आज से शुरू होने वाले इजलास के पेश नज़र असम्बली के हुदूद में 4 किलोमीटर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि इस हुदूद में किसी भी किस्म के इज्तिमा, इजलास, रैलियों या फिर ग्रुप्स की शक्ल में जाने पर पाबंदी रहेगी। उन्होंने अमन में रुकावट पैदा करने पर सख्त कार्रवाई का भी इंतबाह दिया। साबिक़ रियासती वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में दिल्ली में पार्टी दफ्तर में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। तमाम का यह ख्याल था कि कोलार में होने वाले जलसे में प्रियंका गांधी की मौजूदगी में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मौसम की खराबी की वजह से कोलार में होने वाले जलसे को मुलतवी कर दिया।
मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल रहमत बेग ने कहा है कि मजलिस की नुमाइंदगी पर हुकूमत ने पुराने शहर में कई काम करवाए हैं, जिससे इस मरतबा बारिश के दौरान ज़्यादा तबाही नहीं हुई है। उन्होंने कानून साज कौंसल में अपनी पहली तकरीर में कहा कि मजलिस बेहतर काम करने पर हुकूमत का साथ देती है। उन्होंने कहा कि बारिश के सबब कई खस्ता हाल मकानात गिर गए। उन्होंने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारों पर जोर दिया कि इन मकानात की निशानदेही करते हुए मकानात को हुए नुकसानात का मुआवजा दिया जाए। उन्होंने साथ ही राजेंद्र नगर में गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान बारिश में हुई तबाही की तफसीलात भी ऐवान में पेश की। करीमनगर शहर में वक्फ बोर्ड के एक जिम्मेदार अहदेदार की गैर अखलाकी और मुजरिमाना हरकत जिले भर में मौजूद बहस बनी हुई है। बताया जाता है कि करीमनगर वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर नजम शहर के मोहल्ला स्वारान की मस्जिद में चाशुम्बे की रात देर गए गेट से फलांग कर दाखिल हुए। हालांकि मस्जिद मुकफ्फल थी। उनके हमरा एक और शख्स भी मस्जिद में उसी तरह दाखिल हुआ और कुछ देर बाद वो दोनों मस्जिद की गेट फलांग कर बाहर आ गए। इस दौरान मुकामी अफराद ने वक्फ इंस्पेक्टर की इस मुजरिमाना हरकत की वीडियो निकाली और उनसे दरियाफ्त किया कि मुकफ्फल मस्जिद में फलांग कर दाखिल होने की क्यों ज़रूरत पड़ी। मस्जिद के मौज़न को तलब करते हुए गेट खोलकर अंदर वो दाखिल हो सकते थे, जिस पर वक्फ इंस्पेक्टर नजम ने बताया कि मस्जिद में बरक़ी मनक़ता होने की तस्वीर लेने के लिए वो अंदर दाखिल हुए थे ताकि हैदराबाद में आला अहदेदारों को वाकिफ़ करवाया जा सके। वक्फ इंस्पेक्टर नजम की इस हरकत पर हर गोशे से तनकीदें की जा रही हैं और मुकामी अफराद बिलखुसूस मस्जिद के मुसल्लियों ने इस वाक़े पर वजाहत करने का चेयरमैन वक्फ बोर्ड से मुतालबा किया है। हल्का असम्बली बहादुरपुरे की अलजुबैल कॉलोनी में कल रात देर गए सीमेंट के लोड से लदी लारी की टक्कर से ट्रांसफार्मर गिर गया। मुकामी अफराद ने कहा कि अलमास होटल के करीब ब्रिज का काम जारी था कि यह वाक़या पेश आया, जिससे बरक़ी की सरबराही में रुकावट पैदा हो गई। इस वाक़े पर मुकामी अफराद ने बरहमी का इजहार किया, ताहम बाद अज़ां इतला पर महकमा बरक़ी के अहदेदार वहां पहुंचे और मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। वाजिबुल अदा बरक़ी बिल अदा न करने पर बरक़ी कनेक्शन मुनक़ता करने पर एक शख्स ने चादरघाट के AE के साथ बहस तकरार की। यह शख्स 80,000 रुपये बिल वाजिबुल अदा है। कई माह से बताया जाता है कि इसने बिल अदा नहीं किया, जिस पर इतला के बाद बरक़ी कनेक्शन काट दिया गया। इस शख्स ने महकमा बरक़ी के दफ्तर पहुँचकर AE से बहस तकरार की। शहर में हालिया बारिश से पड़े गड़ों के नतीजे में 4 अलग अलग हादसा पेश आए। बाचुपल्ली, बोइनपल्ली, कुकटपल्ली, BN रेड्डी नगर में हादसा पेश आए हैं। बाचुपल्ली में हादसे में कम उम्र लड़की हलाक हो गई। दीगर 2 मकामात पर 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ये हादसा नामुनासिब सड़कों की वजह से पेश आए हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इस कमेटी ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से साइंटिफिक सर्वे के सिलसिले में अदालत के अहकाम पर रोक लगाने की ख्वाहिश की थी। ये सर्वे मस्जिद कॉम्प्लेक्स का किया जाने वाला था, ताहम अदालत ने हिदायत दी कि सर्वे का काम आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जानिब से किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अंजुमन इंतज़ामिया मस्जिद कमेटी की इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया, जिसने 21 जुलाई को सादर अहकाम को चैलेंज किया था। ये अहकाम वाराणसी कोर्ट की जानिब से जारी करते हुए ASI को हिदायत दी गई थी कि वो ज्ञानवापी मस्जिद अहाते का साइंटिफिक सर्वे करे। अदालत ने ASI को यह भी हिदायत दी थी कि वो इस बात का पता चलाए कि आया
इस मस्जिद से पहले यहाँ पर कोई हिंदू मंदिर था भी या नहीं। इस मामले की समाअत हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पृथ्वीकर दिवाकर ने की, जिन्होंने 27 जुलाई को कहा था कि सर्वे का काम 3 अगस्त को हाईकोर्ट की जानिब से अहकाम जारी करने तक नहीं किया जाना चाहिए। हरियाणा के नूह में पेश आए तशद्दुद के वाक़यात के बाद इंटरनेट खिदमात को बंद कर दिया गया है। कई मुकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया गया है। बेशतर मुकामात पर हनूज कशीदगी बरकरार है। गुरुग्राम और दीगर इलाकों में भी इंटरनेट खिदमात 5 अगस्त तक बंद कर दी गई है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो मोदी नाम के मामले में खाती नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सज़ा मुनासिब नहीं है और अगर माफ़ी मांगनी होती तो वो पहले ही माफ़ी मांग लेते। राहुल गांधी ने मुल्क की आला तरीन अदालत में अपने हलफनामे में ये बात कही। उन्होंने कहा कि वो बेगुनाह हैं। रियासती वजीर ज़राअत सिंगी रेड्डी निरंजन रेड्डी ने किसानों के कर्ज मुआफ़ी का अमल शुरू करने के अहकाम जारी करने पर वज़ीर आला केसीआर से इज़हार तशक्कुर किया है। वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने किसानों के कर्ज की मुआफ़ी का अमल 3 अगस्त से रियासत भर में शुरू करने के अहकाम जारी किए हैं। तकरीबन 19,000 करोड़ रुपए के कर्जात माफ़ करने का फैसला लिया गया है। वज़ीर ज़राअत एस निरंजन रेड्डी ने गुजरात श्रीनिवास गौड़ और मल्ला रेड्डी के हमरा केसीआर से मुलाकात की और कर्ज मुआफ़ी की स्कीम बहाल करने पर किसानों की जानिब से वज़ीर आला का शुक्रिया अदा किया। जिले मेडचल मलकाजगिरी के कांग्रेस सदर नंदीकंती श्रीधर ने मल्ला रेड्डी से हल्के में किए गए तरक्याती कामों पर व्हाइट पेपर जारी करने का मुतालबा किया है। डीसीसी सदर ने लेबर मिनिस्टर मल्ला रेड्डी की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मल्ला रेड्डी अवामी नुमाइंदे के तौर पर नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ रियासती हुकूमत का दावा है कि करोड़ों रुपये से हर गांव की तरक्की हो रही है, वहीं मल्ला रेड्डी ये कह रहे हैं कि वो अपने फंड से सड़कें तामीर करवा रहे हैं। कांग्रेस कायद ने इल्जाम लगाया है कि जिले के कन्नारानी गांव की सूरत हाल इंतहाई खराब है, वहां तरक्याती काम नहीं किए गए और गुज़िश्ता सालों में कोई तवज्जो नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि अगर मल्ला रेड्डी इंतखाबात से पहले वहां जाते हैं तो उन्हें अवाम के एहतजाज का सामना रहेगा। इंतखाबात के पेश नज़र वहाँ सड़कें तामीर करवाई जा रही हैं। उन्होंने मेडचल हल्के के एमएलए और रियासती वजीर की हैसियत से करवाए गए तरक्याती कामों की तफसीलात बताने का मुतालबा किया है। बीजेपी कायदीन ने मलकपेट पुलिस स्टेशन के रूबरू एक दलित नौजवान के इक़दाम खुदकुशी का सख्त नोट लेने और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ज़राए के मुताबिक विजय नामी शख्स ने मजलिस पार्टी के कारकुन की जानिब से उसकी बीवी को हरासा करने के खिलाफ मलकपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, ताहम पुलिस की जानिब से कार्रवाई नहीं की गई। बताया गया है कि पुलिस के रवैये से मायूस होकर विजय ने मलकपेट पुलिस स्टेशन के रूबरू पेट्रोल डालकर खुदसोजी की कोशिश की और वो जख्मी हो गया। बीजेपी लीडरों ने अस्पताल में जेर इलाज विजय से मुलाकात की और मलकपेट पुलिस के रवैये पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। कहा कि पुलिस की गफलत के बाद ही ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करने और खाती के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान खलीलुर रहमान सज्जाद नुमानी ने जयपुर मुंबई ट्रेन में
नाम पूछकर गोलियां चलाने के वाक़े और हरियाणा में इमाम के कत्ल के वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया है। मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक पैगाम जारी करते हुए कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में जो वाक़यात पेश आए हैं, इससे ऐसा लगता है कि मुल्क की आबादी में इंसान कहलाने वाले लोगों की तादाद कम होती जा रही है। उन्होंने रेल में सफ़र करने वालों के कत्ल, हरियाणा के इमाम मस्जिद का कत्ल और गुज़िश्ता 3 सालों में 13 लाख ख़वातीन व लड़कियों की गुमशुदगी जैसे संगीन मामलात का हवाला देते हुए सवाल किया है कि क्या हम अब भी नहीं जागेंगे, सिर्फ इलेक्शन और हिंदू मुसलमान का खेल खेलते रहेंगे। AIMIM बहादुरपुरा MLA मोहम्मद मौजम खान ने एनमगुड़ा में कम्युनिटी हॉल और बस्ती दवाखाने की तामीर के मुकाम का मुआयना किया। 3 रोज कबल एनमगुड़ा के दलित भाइयों ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए कम्युनिटी हॉल की खस्ता हाली से उन्हें वाकिफ करवाया था और उसकी तामीर की दरख्वास्त भी की थी। दलित भाइयों की नुमाइंदगी के बाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत तेलंगाना से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की। हुकूमत की जानिब से कम्युनिटी हॉल समेत बस्ती दवाखाने की तामीर के लिए 50 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज MLA बहादुरपुरा मोहम्मद मौजम खान ने कॉरपोरेटर हुसैनी पाशा के हमरा एनमगुड़ा में कम्युनिटी हॉल और बस्ती दवाखाने के मुकाम का मुआयना किया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अखिलती तर्जुमान सैयद निजामुद्दीन ने गुज़िश्ता 10 ta 15 दिनों की बारिश के सबब GHMC हुदूद में सड़कों पर 3500 गड्ढे पड़ जाने का इंकशाफ किया और तेलंगाना हुकूमत समेत महकमा बल्दी अजीम तर हैदराबाद की कारकर्दगी का सवाल उठाया। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए सैयद निजामुद्दीन ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों जो बारिश हुई है उसके सबब सड़कों पर गड्ढे पड़ गए हैं। बारिश होने पर उन गड्ढों में पानी जमा हो रहा है और राहगीरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत खस्ता हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं, लेकिन BRS हुकूमत और अजीम तर बल्दी हैदराबाद इस बात से इनकार कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज बाचूपल्ली में एक कमसिन तालिबा के सड़क हादसे में मौत हो जाने पर अफसोस जाहिर करते हुए TPCC माइनॉरिटी तर्जुमान ने कहा कि सड़क पर पड़े गड्ढों की वजह से ये हादसा पेश आया। उन्होंने याद दहानी करवाई कि कांग्रेस दौरे हुकूमत में मानसून से कबल एक टीम तैयार की जाती थी जो कि बारिश से कबल तमाम तर इंतजामात मुकम्मिल कर लेती थी। सैयद निजामुद्दीन ने BRS हुकूमत पर महज कमीशन के हसूल के लिए काम करने का इल्ज़ाम लगाया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह, साबिक कॉरपोरेटर वाजिद हुसैन व दीगर ने भी हिस्सा लिया। कुकटपल्ली रुकन असम्बली माधवरम कृष्णा राव ने मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवामी मसाइल से वाक़फियत हासिल की। माधवरम कृष्णा राव ने पदयात्रा के तीसरे रोज ओल्ड बोयनपल्ली के छतरी और हरिजन बस्ती का दौरा किया। इन इलाकों के मकीनों से मुलाकात की। अवाम ने उन्हें दरपेश मसाइल से MLA को वाकिफ करवाया। इस मौके पर MLA ने कहा कि रियासत की तश्कील के 9 सालों में करोड़ों रुपये के सरफे से तरक्याती काम किए गए हैं। शदीद बारिश के सबब कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वो अपने हल्के में अवाम से मुलाकात करेंगे और उन्हें दरपेश मसाइल को हल किया जाएगा। कुकटपल्ली रुकन असम्बली ने TPCC सदर व रुकन पार्लिमान मल्काजगिरी रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उन्हें वोट देकर इंतखाबात में जीत दिलाने वाली अवाम बारिश की वजह से परेशान है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहादुरपुरा रुकन असम्बली मोहम्मद मौजम खान ने बहादुरपुरा हल्के के लिए मुहैया करवाई गई 108 एम्बुलेंस और 102 मिनी एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला KCR ने हाल ही में 466 एम्बुलेंस गाड़ियों का इफ्तिताह अंजाम देते हुए हर हल्के के लिए एम्बुलेंस मख्तस की है। 108 एम्बुलेंस सर्विस और हामिला खवातीन के लिए 102 मिनी एम्बुलेंस हर हल्के में दस्तियाब रहेंगी। MLA मौजम खान ने किशनबाग पार्क में 108 और 102 मिनी एम्बुलेंस का इफ्तिताह अंजाम दिया। आपको बता दें कि बहादुरपुरा हल्के के मरीजों को
मुफ्त एम्बुलेंस खिदमात फराहम की जाएंगी। एमएलए ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत तेलंगाना और महकमा सेहत के इस इक़दाम की भरपूर सितारिश की है। उन्होंने कहा कि बहादुरपुरा हल्के में कोई भी हादसा पेश आने पर एम्बुलेंस 10 मिनट के अंदर मुकाम वाक़े पर पहुंच जाएगी, जबकि 102 मिनी एम्बुलेंस हामिला खवातीन को बर वक्त अस्पताल पहुंचाएगी। इस मौके पर कॉर्पोरेटर हुसैनी पाशा, मेडिकल ऑफिसर्स और पार्टी कारकुनान भी उनके हमरा मौजूद थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान रुकन असम्बली कौसम मोहिउद्दीन ने नेशनल डीवॉर्मिंग यानी मॉप अप डे प्रोग्राम में हिस्सा लिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने अपने हल्के के तमाम सरकारी स्कूलों, आंगनवाड़ी मराकज और सरकारी अस्पतालों में मॉप अप डे का एहतमाम करवाया। आपको बता दें कि 1 साल से 19 साल की उम्र के बच्चों के पेट में कीड़ों की मौजूदगी की वजह से उनकी ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा दुरुस्त तरीके से नहीं हो पाती है। बच्चे बीमार और कमज़ोर रहते हैं। पेट के कीड़ों के खात्मे के लिए मॉप अप डे का एहतमाम किया जाता है और इस दिन एल्बेंडाजोल गोली दी जाती है। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से तमाम सरकारी स्कूलों, जूनियर कॉलेजेस, आंगनवाड़ी मराकज और सरकारी अस्पतालों को एल्बेंडाजोल नामी टैबलेट्स फराहम की गई थी। हकीमपेट AIMIM दफ्तर में भी बच्चों को गोलियां दी गई और स्कूलों में भी डीवॉर्मिंग डे मनाया गया। एमएलए कारवान कौसम मोहिउद्दीन ने अवाम से ख्वाहिश की है कि वो अपने बच्चों की बेहतर नशोनुमा के लिए इस गोली का इस्तेमाल करें। गोलियों के कोई मुज़िर असरात नहीं होते। मॉप अप डे के प्रोग्राम में बस्ती दवाखाना इंचार्ज डॉक्टर अनुराधा, कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन व दीकर ने हिस्सा लिया। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने आइमा मौज़नीन के एजाज़िया, अनीसुल गुरबा यतीम खाने की तामीर, जामिया निज़ामिया ऑडिटोरियम की तामीर और वक्फ इदारों की तामीरात, तज़यीन व आराइश के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मंजूर शुदा इमदादी रकम जारी कर दी है। वक्फ बोर्ड सदर नशीन मोहम्मद नसीरुल्लाह खान और CEO ख्वाजा मोइनुद्दीन ने रियासत की 9,997 आइमा मौज़नीन के माह मार्च और अप्रैल के एजाज़िया के लिए 9,94,70,000 रुपये, अनीसुल गुरबा यतीम खाने में मल्टीपर्पज़ कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए 4,25,10,621 रुपये, जामिया निज़ामिया के ऑडिटोरियम की तामीर के लिए 30,76,825 रुपये और अजला नागर कर्नूल, महबूब नगर और जगतियाल के 136 वक्फ इदारों की तामीरात और तज़यीन व आराइश के लिए 9,07,02,000 रुपये पर मुश्तमिल फंड्स जारी कर दिए हैं। माइनॉरिटीज़ राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ने हिंदुस्तान भर में अक़लियतों और मुसलमानों के खिलाफ फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ बाद नमाज जुमा एहतजाज का ऐलान किया है। माइनॉरिटी राइट प्रोटेक्शन फोरम ने हैदराबाद के NSS में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए 2 अलग-अलग वाक़यात में 4 मुसलमानों के जाँ बहक होने का सख्ती से नोट लिया। सहाफ़ियों से बात करते हुए हयात हुसैन हबीब और सनाउल्लाह ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत हर शोबे में अक़लियतों और मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और उनके साथ इंसाफ करने में नाकाम हुई है। ट्रेन में फायरिंग और हरियाणा में इमाम के कत्ल को हिंदुस्तान के लिए उन्होंने शर्मिंदगी का बास करार दिया और हैदराबाद के तमाम उलमाए इकराम मुसलमानों से बरोज़ जुमा सियाह झंडियों के साथ एहतजाज करने और बाजू पर सियाह पट्टी बांधने की ख्वाहिश की। दरमियान सेकुलर जमातों और सेकुलर कायदीन से क्रिश्चियन, मुसलमानों और दलितों के कत्ल के वाक़यात के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने पर भी जोर दिया गया है। माइनॉरिटी राइट्स प्रोटेक्शन फोरम ने अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम उलमाए इकराम, मुफ्तियान इकराम से नमाज जुमा के बाद बाजू पर सियाह पट्टियाँ बांधकर एहतजाज में हिस्सा लेने और एहतजाज को कामयाब बनाने की पुरजोर अपील की है। लक्ष्या इवेंट्स की जानिब से सिटी कन्वेंशन में 2 रोज़ा शॉपर्स मेला सीजन 4 का इनेकाद किया गया। हैदराबाद के नामपल्ली इलाके में वाक़ सिटी कन्वेंशन में शॉपर्स मेला 4 का एहतमाम किया गया है। मेयर अजीम तरबल्दी हैदराबाद गजवाल विजय लक्ष्मी ने
इफ्तिताही तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने लक्ष्य टीम की कारोबारी खवातीन को शानदार प्लेटफॉर्म बनाने और शॉपर्स मेले के सीजन 4 की मेजबानी पर मुबारकबाद पेश की है। आपको बता दें कि शॉपर्स मेले के सीजन 4 में हिंदुस्तान की 9 रियासतों के 120 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। अवाम डिजाइनर मलबूसात, जूते, तोहफे, सजावटी सामान, जेवरात की खरीदारी कर सकते हैं और जायकेदार खानों का लुत्फ भी उठा सकते हैं। याद रहे कि लक्ष्य इवेंट्स 10 सहेलियों के जरिए तश्कील दिया गया एक प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए खवातीन अपनी मसनूआत की नुमाइश और फरोख्त कर सकती हैं। मेले की इफ्तिताही तकरीब में सूर्या कमल गुप्ता, शरद कपाड़िया, शाम हुरकत के अलावा रमेश जाजू व दीगर ने भी शिरकत की। हैदराबाद शहर के एबिट्स इलाके में वाक़ एक ब्यूटी पार्लर में ब्यूटिशियन की लापरवाही के सबब एक खातून अपने बालों से महरूम हो गई। तफसीलात के मुताबिक दिलकश नजर आने और अपने बालों को रंगवाने के लिए एक खातून एबिट्स में वाक़ एक ब्यूटी पार्लर गई थी। ताहम ब्यूटिशियन की लापरवाही के नतीजे में खातून के न सिर्फ बाल झड़ गए बल्कि उसकी जिल्द को भी नुकसान पहुंचा। खातून ने बताया कि ब्यूटिशियन ने उसके लंबे बाल काट दिए और जब उसने उससे मुताल्लिक़ सवाल किया तो ब्यूटिशियन ने उन्हें कोई तेल लगाने को कहा और तेल लगाने के बाद भी बाल झड़ गए। मुतासिरा ने एबिट्स पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए इसकी शिकायत दर्ज करवाई है और लापरवाह ब्यूटिशियन के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया है। एबिट्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश में मसरूफ हो गई है। साउथ जोन टास्क फोर्स ने फलकनुमा पुलिस हदूद में एक मकान पर छापा मारा और जुआ खेलने वाले 8 अफराद को हिरासत में ले लिया। एक इतला पर कार्रवाई करते हुए साउथ जोन टास्क फोर्स के अहदेदारों ने फलकनुमा पुलिस हदूद के जहानुमा इलाके में एक मकान पर छापा मारा तो पाया कि वहां 8 अफराद जुआ खेल रहे हैं। टास्क फोर्स ने उन अफराद को तहवील में ले लिया और उनके कब्जे से 17,840 रुपये नकद रखा मोबाइल फोन जब्त कर लिए। मुलजिमीन को मजीद कार्रवाई के लिए फलकनुमा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। बेकवेल केक हाउस। हम हैं कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तियाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है।
हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।